हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। आज हम सेल डिवीजन के PYQs करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एंटायर चैप्टर ऑफ सेल डिवीजन। द प्लेलिस्ट इज लिंक्ड एंड यू कैन गो वॉच इट बिफोर ट्राइंग दीज क्वेश्चंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि भैया समझ आया या नहीं आया, तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर और कुछ नहीं हो सकता, करेक्ट? लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू न्यूमेरिकल्स विच आई थिंक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। सेल डिवीजन PYQs। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली सॉल्व कर पाएँ। फर्स्ट इज नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अगर आपको कभी भी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है n-1, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन अगर निकालनी है तो n विच इज़ द नंबर ऑफ द सेल इन फीमेल्स विल बी द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। कितनी उसमें होगी? n/4 फॉर द मेल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर जेनरेशन टाइम निकालना है तो 2n विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स वेयर n विल बी द जेनरेशंस, ठीक है। एक एक करके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि भैया कैसे हो रहा है ये, ठीक है। ओके, लेट्स फर्स्ट गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 64 सेल्स। हमने अभी क्या क्या था? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, है ना, ऊपर पढ़ा था। नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स इज इक्वल टू n-1 और n हमें क्या होता है? n इज नंबर ऑफ सेल्स और n हमें पता है क्या है यहाँ पे? 64 है, करेक्ट। 64 - 1, so number of mitotic divisions will be equal to 63 for the formation of 64 cells. Very easy. Let's move on to the next question. Calculate the number of generations for formation of 8 cells. तो number of generation कैसे निकालते हैं? 2n is equal to 8 cells है, n कितना हो जाएगा? n will be equal to 3 obviously, है ना। तो n is the generations, number of generations for formation of 8 cells is 3. चलो next, if a yeast cell is placed in a culture medium and it is allowed to grow for 360 minutes, find the number of daughter cells in a medium. इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन जो 11th वालों को शायद नहीं पता होगी बट 12th वाले बच्चों को या ड्रॉपर्स को ज़रूर पता होगी कि एक ईस्ट सेल को डिवाइड करने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। 90 मिनट्स लगते हैं तो 360 मिनट्स में कितनी बार डिवीजन हो रही है? 3 बार डिवीजन हो रही होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स निकालने हमें। फाइंड द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इन द मीडियम। तो नंबर ऑफ जनरेशन कितना होगा? सॉरी, नॉट 3, वील हैव टू गो फॉर 4 जनरेशन्स लगेंगी ऑब्वियसली। 4 जनरेशन्स होंगी ना। नंबर ऑफ जनरेशन कितनी हो गई हैं? 4, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेल था, 90 मिनट्स बाद वो 2 सेल में डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर ये 2 सेल्स आगे 90 मिनट्स बाद डिवाइड होंगे, है ना। तो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन, दिस इज़ 90 मिनट्स, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 2 to the power 4 will be equal to कितने सेल्स हो जाएंगे? 16 cells will be eventually formed, ठीक है। Now let's move on to the next question. If the amount of DNA in the gametes is 20 picogram, find out the amount of DNA in G2 phase of its meiocyte. Meiocyte is वो सेल जो meiosis undergo करेगा। तो इंटरफेज में क्या होता है? एस फेज में आपके DNA की ड्यूप्लीकेशन होती है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, है ना। DNA ड्यूप्लीकेट होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। तो G1 फेज तो नॉर्मली है, एस फेज में ड्यूप्लीकेशन हो गई, तो G2 फेज में क्या होगा? बताओ, G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में कितना DNA होगा? अगर G1 फेज में, मतलब एक नॉर्मल सेल में 20 पिकोग्राम DNA था, तो उसके G2 फेज में कितना होना चाहिए? सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। G2 फेज में बेटा इट विल हैव 40 पिकोग्राम ऑफ DNA,
ऑब्वियसली, है ना, डबल कर दिया तुमने अमाउंट ऑफ डीएनए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर तुमने क्या रखा है, सेम रखा है। तो 40 पिकोग्राम विल बी प्रेजेंट इन द G2 phase. Next we come to, if there are total 79 divisions occurring in a cell, find out number of daughter cells. तो हमें meiotic division पता है कितनी है, 79 है, n-1 is the number of meiotic division, तो 79 की जगह n हो जाएगा which is number of cells 80. वेरी इजी, ये तो बहुत ही ईजी था, है ना, फॉर्मूला पता हो तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फ्रूट्स। बताओ जी, अब एक मियोटिक डिवीजन से नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन वाज n फॉर फीमेल्स एंड n/4 फॉर मेल्स, करेक्ट, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल्स, करेक्ट। सो एक फ्रूट कैसे बनेगा, एक फीमेल के एग प्लस एक स्पर्म के साथ, ठीक है, तो 100 फीमेल के एग्स लगेंगे, ठीक है जी, प्लस 100 ही हमें स्पर्म्स चाहिए होंगे, नॉट स्पर्म्स, पोलन फॉर द फ्रूट, ठीक है, एग्स एंड पोलन के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम मियोटिक डिवीजन की बात करें तो 100 मियोटिक डिवीजन ही लगेंगी 100 सेल्स बनाने के लिए, है ना, और कितनी मियोटिक डिवीजन लगेंगी, n/4 मियोटिक डिवीजन लगती हैं एक पोलन बनाने के लिए, तो इट विल बी 100/4 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, टेल मी, सोचो और बताओ, ये तो बहुत इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन ही बतानी है बस हमें, 100 फॉर द फीमेल एंड हाउ मच फॉर द मेल्स, टेल मी 100 को 4 से नहीं डिवाइड कर पा रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे चलेगा भैया। चलो इट विल बी 25 बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट इज 34 इन इट्स मीजोफिल सेल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बाइवेलेंट फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस। बाइवेलेंट फॉर्म क्या होता है, बाइवेलेंट फॉर्म का मतलब है 2 क्रोमोसोम विच आर टुगेदर, उसी को हम बाइवेलेंट बोलते हैं, है ना, 2 chromosomes make 1 bivalent, is that correct, और 2 chromatid make 1 bivalent, बताओ जरा, 2 chromatid मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, 2 इकट्ठे होमोलोगस क्रोमोसोम्स will make your 1 bivalent, correct, is that correct or is it not, it is absolutely correct। तो हमें क्या बताना है, if the number of chromosomes of bisexual plant is 34, ठीक है, 34 is the number of chromosomes in it, find out number of bivalent forms during meiosis। meiosis में कितने bivalent form होंगे उसके अंदर, 34 सेल्स, 34 क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है, सो 34 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 17, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, नाउ वी हैव कम टू आवर PYQs। फर्स्ट PYQ इज व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। क्या मेन फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का ड्यूरिंग माइटोसिस, टू रिपेयर डैमेज, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू सेपरेट क्रोमोसोम्स या टू सिंथेसाइज न्यू DNA। वेरी इजी, टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स when do spindle fibers attach to the kinetochores of chromosome। अटैचमेंट कब होती है, मेटाफेज में होती है बेटा, मेटाफेज में, जब क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज chromosomes become gradually visible under light microscope during leptoteen stage, and statement 2 is the beginning of diploteen stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex। बताओ कौन सी बात सही है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होने शुरू हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, करेक्ट। सेकेंड इज dissolution of synaptonemal complex is when you can recognize, that is also correct, desynapsis होता है, dissolution होता है, दोनों लाइनें आपको NCERT में ही दे रखी हैं, so both the statements are true। Let's move on to the next question। सब फेज ऑफ प्रोफेज 1 दे रखे हैं और उनके स्पेसिफिक करेक्टर्स बताने हैं हमें। डाइकाइनेसिस में क्या होगा,
क्रोमोसोम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा होगा, क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स, या अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. टेल मी. डाइकाइनेसिस में तो बेटा टर्मिनलाइजेशन ही होती है ना, तो दिस इज ए. पैकेटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में तो देखो तुम्हें क्रोमोसोम्स दिखेंगे, है ना, थिन से. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बन जाएगा जाइगोटीन में, और पैकेटीन में तुम्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स मिलते हैं. उल्टा लिख दिया शायद मैंने, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जाइगोटीन में होगी, और पैकेटीन में क्या होगा तुम्हारा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे. सो द आंसर इज ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Following are the stages of cell division. Choose the correct sequence of stages for the options given below. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले गैप 1 होता है, E is first. गैप 1 के बाद क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है, G1, then you go to S phase, then you go to G2 phase, then you go to M phase, जिसमें पहले आपका क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद होता है आपका क्या? साइटोकाइनेसिस. वेरी इजी है ना. तो इट इज E, C, A, D, B. This one, third. Next question. Which of the following represents sister chromatids in the given figure? Very important. ये जब हमने मियोसिस वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं. एवरीथिंग आई टॉट यू. ठीक है. तो व्हाट इज सिस्टर क्रोमैटिड्स? ये तो 2 आर्म्स हो गई एक ही क्रोमैटिड की, है ना. दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये तो सेंट्रोमियर है भैया. दीज आर नॉट क्रोमैटिड्स. बी इज सिस्टर क्रोमैटिड्स. एक ही क्रोमोसोम पर जो 2 क्रोमैटिड्स एक साथ जुड़े हुए हैं, दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर. ये तो वही प्रोफेज 1 वाला ही है, ये हमने अभी किया शायद क्वेश्चन, है ना. Chromosomes start pairing together to form the synaptonimal complex is zygote. Chromosomes visible under light microscope and compaction continues is leptotin. 4 chromatids of bivalent chromosome become distinct and recombinant nodules appear in pectine and dissolution of synaptonimal complex in diplotin. Very easy. So it is A2, B4, C1 and D3. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सेल साइकिल में G1 फेज में क्या होता है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो प्रोलिफरेशन अंटिल रिक्वायर्ड. रेप्लिकेशन ऑफ DNA, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूसली. दिस इज ए. ठीक है. S फेज इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑब्वियसली. G0 फेज इज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव लेकिन कोई प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है. G2 में देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सब में ही हो रही होती है. ठीक है. ऑल द टाइम हर किसी में हो रही होती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. सो A4, B2, C1 एंड D3. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोफेज 1 का बताना है. कियास्मेटा किस में होगा, क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कब होगी, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा कब होगा. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर तो हमें पता है पैकेटीन में होती है. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? जाइगोटीन में होती है. टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा किस में होता है? डाइकाइनेसिस में होता है. और कियास्मेटा बनता किस में है? डिप्लोटीन में बनता है. वेरी इजी. तो क्या हो गया? A3, B1, C4 एंड D2. Next question. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of. Recombination complete कब हो जाती है? पैकेटीन में ही बेटा. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जब बन गए उसके बाद तो डिसोल्यूशन ही होने लग जाता है ऑलमोस्ट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिप्लोटीन में, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट इन विच फेज. DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है. बी. ठीक है. Proteins are synthesized in G2 quiescent stage with metabolically active stage. Quiescent stage आ गया कि मतलब G0 ही है. G1 phase will be A and G2 phase will be C. ठीक है. तो क्या बनेगा इसका कॉम्बिनेशन? A2, B4, C1 and D3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Among eukaryotes replication of DNA takes place in. कहा था ना मैंने, ये बहुत पूछा जाता है.
एस फेज़ में बेटा, एस फेज़ में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रही है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम अमाउंट विल रिमेन द सेम. वेरी इंपॉर्टेंट. Next question. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? Recombination nodules कब बनती हैं? Very important. पैकेटीन में बनती हैं. This is also very important. कितनी बार आ गया है ये question? ठीक है. Next. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Centromere का division हो रहा हो जहाँ पे, बताओ. Centromere का division कब होगा? जब आपके क्रोमैटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इन एनाफेज. एनाफेज 2 हो, एनाफेज 1 हो, उसी में आपकी एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग हो जाती है लेकिन सेंट्रोमियर की. ठीक है, तो इट इज़ एनाफेज 2. नेक्स्ट, एम फेज में क्या हो रहा है? वेरी इजी. इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इक्वेशनल डिवीजन इज एम फेज. ठीक है. G2 phase is inactive. No, proteins are synthesized in G2 phase. Quiescent stage is the inactive. बोलते हैं हम inactive लेकिन cell is metabolically active. G1 is phase between mitosis and initiation of DNA replication क्योंकि वो S phase में होती है. ठीक है, तो D हो जाएगा. So the correct answer is A4, B1, C2 and D3. Let's move on to the next question, which is select the correct statements. First is टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन. बहुत ही गलत. टेट्राड बन जाते हैं जाइगोटीन में पर दिखना बहुत प्रॉपरली विजिबल दे आर इन पैकेटीन. ठीक है. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट. दिस इज करेक्ट. टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन. गलत. टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायकाइनेसिस. Nucleolus, Golgi complex and ER are reformed during telophase. They are not reformed, they reappear होना चाहिए. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes. So this is also incorrect. So the correct answer should be कहाँ है यहाँ पे? B and D होगा obviously. ठीक है जी, चलो next. Statement 1. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. क्या cell metabolically inactive होता है? जी नहीं, cell is metabolically active but proliferate नहीं कर रहा होता है. Statement 2 is the centrosome, not centromere, centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. बिल्कुल सही. Centrosome, centriole की duplication, DNA duplication सब S phase में ही होती है. So the correct answer is statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Next, doubling of number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. Doubling of number of chromosome can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after what? कौन से फेज के बाद अगर आप माइटोटिक डिवीजन को डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल रह जाएंगे कब? अगर आप कौन से फेज के बाद कर दोगे? मेटाफेज के बाद ही मेरे हिसाब से तो मेटाफेज ही होना चाहिए क्योंकि एनाफेज में आपने स्प्लिटिंग ही नहीं करने दी ना. अगर आपने मेटाफेज के बाद ही रोक दिया तो डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा माइटोटिक सेल डिवीजन को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि एनाफेज में ही स्प्लिटिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1. करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट इज लेप्टोटीन. ठीक है. देन देर इज जाइगोटीन, देन इट इज पैकेटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस. So it is D, A, B and EC. Third. Next question. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? Coiling and condensation of chromatids होगा. Spindle fiber attached to kinetochore of chromosome होगा obviously. Movement of centrioles towards opposite pole. Pairing of homologous chromosomes. Mitotic cell division में pairing of homologous chromosomes क्यों होगी? ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो कोई रिकॉम्बिनेशन वगैरह कुछ करना है वैसे, लेकिन हो सकती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकता है. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल इज एक्चुअली अचीव्ड ड्यूरिंग प्रोफेज ओनली. हाँ, तो ये तो होगा ही, तो यही नहीं होगा. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोटिक डिवीजन में होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes what?
साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर विल अकर। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वही तो होते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, वहीं तो होता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार सेल डिविजन के PYQs तो, है ना। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 4 हेप्लॉइड cells are formed at the end of meiosis 2, that is correct. There are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2, ये भी ठीक है। DNA replication occurs in S phase of meiosis 2, बिल्कुल गलत। There is no interphase between meiosis 1 and meiosis 2, there is something called interkinesis, जिसमें DNA duplication नहीं होती है, very important। इंटरकाइनेसिस में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, ये सही है। सो द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। अब इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू माइटोसिस बतानी है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, all the chromosomes lie at the equator at metaphase, spindle fibers attached to centromere of chromosomes decondense at telophase। बताओ भाई, बताओ क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, इससे इजी सवाल नहीं हो सकता है तुम्हारे लिए। तो टेल मी व्हाट इज द आंसर, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। टेल think and tell beta, it's very 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 easy। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी ड्यूरिंग एनाफेज, ऑब्वियसली होगी। ऑल द क्रोमोसोम्स विल लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ऑब्वियसली दे विल लाई। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जी नहीं, इट अटैचेस टू द काइनेटोकोर्स बेटा, जो कि सेंट्रोमियर के साथ में लगे होंगे। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज, बिल्कुल सही। आगे समझ। सो थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वेरी इजी। जिसने भी माइटोसिस वाली वीडियो देखी है उसको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑब्वियसली देयर विल बी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो सी से स्टार्ट करते हैं, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड विल बी सेकेंड शुड बी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, then it will be crossing over, then terminalization of chiasmata, and eventually your nuclear envelope will be broken. So it will be C, B, D, E, D, A. Very easy. Chalo. Let's move on to the next question. Bivalent or tetrad formation is a characteristic feature observed during what? Synaptonimal complex in the zygote, chiasmata in diplotin, synaptonimal complex in pectine stage, या chiasmata in zygote stage. थिंक अबाउट इट। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। नाउ यू थिंक अबाउट इट। थिंक बस तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, तो मैंने रिमूव करने का कोई मतलब नहीं था। ज़ाइगोटीन स्टेज पे जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तब बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म हो चुके होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगोज ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, जब डीएनए ड्यूप्लीकेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? Diakinesis. We have already talked about it so many times. Next question, a fruit fly has 8 chromosomes, ठीक है, diploid cell है, 8 chromosomes है। During the interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा मैंने बताया था एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होगा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है? जी नहीं, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 8 ओनली, एस फेज के बाद भी, अगर G1 में 8 थे तो, ठीक है। नेक्स्ट, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज।
दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ G1 फेज. ऑलमोस्ट वैसे हम G1 का पार्ट ही बोल देते हैं G0 फेज को, पर अगर एंड ऑफ भी पूछ रहे हैं तो G1 फेज के एंड पे. नो, नॉट G1 फेज के एंड पे, आई एम सॉरी, M फेज के एंड पे, सॉरी. क्योंकि अगर ये हमारी सेल साइकिल है, ठीक है, दिस इज़ योर लेट्स से G1 फेज, दिस इज़ G1, दिस इज़ S, दिस इज़ G2 एंड दिस इज़ M. तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि G0 फेज़ है तुम्हारा. तो जब M फेज़ से वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, G1 पे नहीं होगा, ठीक है. एंड ऑफ तो M फेज़ के ही जा रहा है ना, दिस इज़ द एंड ऑफ M फेज़ और उसके बाद इट विल एंटर द G0 फेज़. Next question. Identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase. There is reorganization of all cell components take place. The cell is metabolically active and grows but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place. DNA synthesis or replication takes place. Cell is metabolically active and it grows पर replication नहीं हो रही है, ठीक है. replication कब हो रही है? S phase में. Next question. Dissolution of synaptonymal complex occurs during when? कितनी बार करेंगे हम ये सेम क्वेश्चन? ऐसे ही NCERT में लिखा हुआ है ये, डिप्लोटीन बेटा, डिप्लोटीन. जाइगोट ही लिख दिया है, जाइगोटीन होना चाहिए ये. जाइगोटीन में तुम्हारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, पैकेटीन में देयर इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन हो जाता है, डीसाइनेप्सिस हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन प्रोफेज 1 के कुछ हमारे पास स्टेजेस हैं, उनको हमने उनके कैरेक्टर्स के साथ जोड़ना है, ठीक है. जाइगोटीन में क्या हो रहा है? साइनेप्सिस हो रहा है ऑब्वियसली. पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है. डिप्लोटीन में, एक सेकेंड, हाँ, डिप्लोटीन में कियास्माटा की फॉर्मेशन हो रही है और टर्मिनलाइजेशन हो रही है तुम्हारी डायकाइनेसिस में. सो इट विल बी, कैसे दे रखा है यहाँ पे, A का 4, B का 3 ऑब्वियसली, तो यही होगा ना ऑप्शन 1, A4, B3, C2 एंड D1. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल इन G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल और सस्पेंड द सेल साइकिल. दे सस्पेंड या एग्जिट द सेल साइकिल भी हो सकता है. सस्पेंड द सेल साइकिल तो नहीं बोलेंगे, दे गो इनटू, एग्जिट द सेल साइकिल भी नहीं बोलना चाहिए सर. टर्मिनेट तो पक्का नहीं है. एग्जिट द सेल साइकिल भी नहीं होना चाहिए बिकॉज G0 इज अ पार्ट. तो सस्पेंशन आई थिंक इज द बेटर वर्ड फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट सीक्वेंस फॉर फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये तो हम कर चुके हैं. G1, S, G2 एंड M. वेरी इजी. नेक्स्ट. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल. कौन से स्टेज में होता है ये तो हमें पता है, पैकेटीन में होता है, ठीक है. तो अब सेकेंड या फोर्थ ही हो सकता है तुम्हारा आंसर. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि वन पेयर ऑफ, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्रोमोसोम, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. दिस इज अनदर पेयर ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, सो बोथ ऑफ दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दीज आर योर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर मियोसिस 1 the resultant daughter cells will have same amount of DNA as the parent in S phase, twice the amount of DNA in comparison to haploid, same amount of DNA in comparison to haploid gamete, 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gamete. बताओ. ये ध्यान रखना, मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 को? बताओ. क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है मियोसिस 1 के बाद ही पेरेंट सेल से, यानी कि हेप्लॉइड गमीट से डबल होगा. तो इट विल हैव सेम अमाउंट ऑफ DNA एज पेरेंट सेल. नो, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो DNA भी तो कम हुआ ही होगा ऑब्वियसली. ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड सेल होगा,
ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट, या 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, 4 टाइम्स तो नहीं ही हो सकता ऑब्वियसली, इट विल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट. That is it for today. Goodbye everyone. I hope you liked this video. If you did, make sure you hit the like button, share this video ताकि आपके फ्रेंड्स के भी सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएं, उनके भी जो है नंबर आ सके बेटा नीट में. वी हैव टू हेल्प एवरीवन, है ना. एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू मेक श्योर कि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें रेगुलरली और आप देखते रहें एंड यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर योर नीट 2026 एग्ज़ाम और 2027. चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. या आई एम थिंकिंग वील डू ब्रीदिंग. तो अगर ब्रीदिंग करेंगे तो ब्रीदिंग की मैंने शुरुआत के कुछ 1-2 वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है. तो वो वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है जी. But most probably we'll start with biological classification. I'll meet you in the next video. Have a nice day. And it's Dussehra tomorrow. So very happy Dussehra to everyone. And happy Mahanomi today. Goodbye everyone. Have a nice day.